नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.4 विच सेज 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइजेज इन वाटर कम्प्लीटली। हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स, देन हमने कैलकुलेट करना है आयंस को कैलकुलेट करना है, वो हम इक्वेशन के थ्रू करेंगे, उसको मैं आगे डिस्कस करती हूँ। और इंडिविजुअल आयन का मैस हमने कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है जो कि 20 ग्राम है, उसके थ्रू हमने सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो ये ऑब्वियस है कि हमने मैस जो गिवन है उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। 1 mole will be equal to Avogadro's number of particles, then 0.204 moles of sulfuric acid will contain 6.023 into 10 raised to power 23 multiply by 0.204 moles। तो क्या आंसर आएगा? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 0.204। स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 1.228 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फेट आयंस। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे जो कि डिसोसिएशन इक्वेशन होगी। Sulfuric acid dissociates into 2 hydrogen plus 1 SO4 2 negative 1 sulfate ions। So क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वो जनरेट कर रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ H2SO4 is generating about 2 moles of hydrogen ions। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उससे। 0.204 moles will be having, कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.228 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। इट विल बी इक्वल टू अबाउट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.228 से, आंसर विल बी 2.456 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आयंस ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल ऑफ सल्फेट आयंस के अंदर, तो उसका नंबर इक्वल होगा। इट मीन्स के 1.228 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 molecules of sulfuric acid will be dissociating into 1.228 into 10 raised to power 23 molecules ions of sulfate। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन कैलकुलेट करेंगे। मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन कैलकुलेट करेंगे फॉर हाइड्रोजन आयन ऑफ हाइड्रोजन आयन हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये फॉर्मूला, इसके थ्रू ही हम दोनों में वैल्यूज़ ही हम डायरेक्ट पुट करते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन, फॉर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन नंबर ऑफ आयन स्टूडेंट्स आपके पास हैं 2.456 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1.008 जो कि आयन का मास है। 2.456 को डिवाइड करेंगे 6.023 से
0.40, 0.407 multiplied by 1.008, it will be equal to 0.410 ग्राम्स। देन इसी तरह हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं सल्फेट के लिए, SO4 2 नेगेटिव, mass of sulfate, it will be equal to 1.228 into 10 raised to power 23 divided by Avogadro's number of particles 10 raised to power 23 multiplied by 96, 1.228 divided by 6.023 will be equal to 0.20, 0.20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 96 से, which will be equal to 19.2 grams. It means कि mass of individual sulfate ion will be equal to 19.2 grams and that of hydrogen ion will be equal to 0.410 grams.